you already know from our philosophy as well. एंड ये भी आई थिंक हमें पता ही है कि सटल बॉडी इज द लिंक बिटवीन द कॉन्शियसनेस, जीवा, जीव जिसको बोलते हैं, जीव और हमारे जो ग्रॉस बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसके बीच का वो लिंक है। और इसके बारे में और डिटेल जो हम स्क्रिप्चर जिनको हम जानते हैं, उसमें भगवद गीता के 6 चैप्टर में कृष्ण ने थोड़ा डिटेल इस पे दिया हुआ है। एंड देन सटल बॉडी के बारे में थोड़ा बात हुआ था, तो सांख्य क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि मन बुद्धि और ये मन बुद्धि और अहंकार, वेदांत के अकॉर्डिंग चित्त भी कहा जाता है जो कंडीशन चीजों से रिलेटेड होता है। देन योग के अकॉर्डिंग देर इज, तो पतंजलि सिर्फ एक मन या सटल बॉडी को पूरा मन से इक्वेट कर रहे हैं ये जो है। और वो बोल रहे हैं जस्ट उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस और ईगो उसका ही एक एस्पेक्ट है। देन हमने माइंड एज अ लेक का डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, और ये भी देखा था कि सरफेस वाली वेव्स जो है माइंड की, दे आर लाइक, जो अभी करंटली, जो भी लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में करंटली हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना फिर भी इजी है। जैसे जो भी योग सिस्टम पतंजलि फॉलो करते हैं, तो स्टार्टिंग की चीजें उसी को बैलेंस करने के लिए होती है, जैसे यम नियम वाला पार्ट, कि जो सरफेस पे है एटलीस्ट वो आप कंट्रोल कर पाओ इजीली। और फिर डीप, और इसलिए उसको कंट्रोल करना इजी होता है। जो डीप विद इन जो वेव्स आती है, उससे उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। यस हमारे, वो ड्रॉप हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली अच्छा गलती से हो गया होगा। मेरा भी एक क्वेश्चन है। वो अर्लियर पार्ट आपने जो बताया ना इसके पहले, मेरे को वापस सोच रहा समझना था, बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो आपने कौन 3 सा? पार्ट बताया, एक सांख्या, वेदांता और योग। तो ये ये वाला। चित्त जो है, द सांख्या और योग भी चित्त की तो बात कर रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ, बस मे बी वो एज अ टर्म उसको यूज नहीं करेंगे। वेदांत में चित्त का तो काफी, मतलब काफी डिटेल में उस पर डिस्कशन भी है। तो हम मे बी या तो तब कर सकते हैं। बट हाँ, योग में जो जो योग का कॉन्सेप्ट है, वो पतंजलि, मतलब उसमें मन को ही बोल रहे हैं। और जो जो चीजें यहाँ पे इस इस सब के बारे में बात हो रही है, उस सब के बारे में भी पतंजलि उसको सिर्फ मन के बारे में ही बता रहे हैं कि वो मन ही। इसमें कुछ कंफ्यूजन है सर? मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, चित्त क्या है ऐसे मतलब? हाँ, वो कंडीशन आपने लिखा वो चित्त के हम्म, बारे में, तो दी अदर टू योगा सिस्टम जो है सांख्या और योग, हम्म। तो वहां भी माइंड से चित्त की ही बात आ रही है ना जनरली? हाँ, दैट्स वो उसके अंदर व्हाट आई इंक्लूडेड है। अंडरस्टैंड। हाँ, वही इंक्लूडेड बोल आ रहा हूँ। रहा है। जैसे, हाँ, ओके। जैसे इस वाले माइंड में जो सांख्य बता रहे हैं, उसमें वो चित्त वाला जो यहाँ पे जो वेदांत जो बोल रहा है, वो उसमें इंक्लूडेड है। और योग में और भी उन्होंने सिर्फ मन को ही बोल दिया, मन में ये सभी कुछ इंक्लूडेड है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, सब कुछ। जैसे बोल रहे हैं योग के अकॉर्डिंग कि एक मन है, और उसकी बुद्धि और ईगो उसका ही एक पार्ट उन्होंने करके बता दिया। जैसे कृष्णा भी भगवत गीता में बोल रहे हैं right, कि मन इज द चीफ ऑफ ऑल द सेंसेस। तो आई थिंक पतंजलि उस वाले एंगल से ज्यादा जा रहे हैं कि मन इज द, यू कैन से द चीफ ऑफ ऑल फिजिकल सेंसेस एज वेल। और वो जो मन जिसकी बात कृष्णा गीता में करते हैं, वो ये सब कुछ इंक्लूड करके है, जो सटल बॉडी पूरी है बेसिकली। उसमें भी मन इज द, यू कैन से द प्राइम मोस्ट। तो तो क्या? जो पतंजलि ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है माइंड का, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब जो माइंड, इंटेलिजेंस, पॉलिसी को उन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब किया, तो योगा में पतंजलि ने बोल दिया कि एक एक मन कुछ है, उसका ही कुछ क्वालिटीज हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द मेंटल बॉडी, इंटेलिजेंस, पॉलिसी। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू प्रभु। तो जस्ट एवरीथिंग इज क्लब टुगेदर एज माइंड बाय पतंजलि या योगा सिस्टम। देन हाँ, तो माइंड एज अ लेक का हम बात कर रहे थे। यस, तो
या वी सॉ की सरफेस वाला इजी होता है कंट्रोल करना, बट जो अंदर से जो वेव्स आएंगी, जो डीप विद इन जो आ रही है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो उसका सुहोत्र महाराज अपनी बुक में दे रहे हैं उसका एग्जांपल कि इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब। जो मेमोरीज आपकी पास्ट लाइफ से, या कभी इस लाइफ में बहुत पुरानी मेमोरीज हैं, या फिर और पास्ट लाइफ की कोई मेमोरीज हैं, या मेमोरीज नहीं, कुछ भी इंप्रेशन हैं, वो अगर ट्रिगर हो गए तो उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगेन वो एक तो आप उनको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते, दे कम एज दे लाइक। और ये हो सकता है कि करंट आपके इंप्रेशंस जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी वजह से पास्ट के कुछ चीजें ट्रिगर हो जाए। तो हमने उसमें जैसे अजामिल का एग्जांपल लिया था कि उसने एक प्रोस्टिट्यूट को देखा था किसी व्यक्ति के साथ, तो उसका कुछ पास्ट लाइफ के इंप्रेशन ट्रिगर हो गए होंगे, जिससे उसका जो इस लाइफ में उसने उससे पहले किया था एज अ प्रॉपर ब्राह्मण हाउस होल्डर, प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग, वो वो उससे एकदम पथभ्रष्ट हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके साथ। सो हाँ, सो लेक का एग्जांपल उन्होंने उससे दिया था एनालॉजी कि आप देख सकते हो कि लेट्स से अगर वाटर क्लियर है तो आपको बॉटम ऑफ द लेक दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डिस्टर्बेंस करोगे ऊपर सरफेस पे या कहीं भी, तो वो नीचे धुंधला हो जाता है, तो आप यू आर नॉट एबल टू सी द ट्रू ट्रू थिंग जो जो बॉटम पे लेट्स से है। तो इन द सेम वे, इसलिए पतंजलि बोल रहे हैं कि काम, अगर माइंड को एज अ लेक आप ट्रीट कर रहे हो, सो देन यू हैव टू काम डाउन द माइंड, ताकि आप कॉन्शियसनेस, जैसे हम बोल रहे थे कि माइंड इज द लिंक बिटवीन ग्रॉस बॉडी एंड द कॉन्शियसनेस। तो अगर माइंड जो स्क्रीन है बीच में आपकी ग्रॉस बॉडी में, जिसको अभी हम करंटली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, और जो आपका प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके बीच में माइंड एक स्क्रीन की तरह है, तो अगर वो काम होगा, उसमें बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे, यू विल बी एबल टू परसीव इट प्रॉपरली। तो इसलिए उन्होंने एज अ लेक का एग्जांपल दिया था। देन 5 स्टेट्स ऑफ माइंड भी उन्होंने बताई थी। आई एम नॉट गोइंग टू द टेक्निकल टर्म्स, बट ऐसा आप मान सकते हो कि ये जैसे एक और आ गया है कि हम बोल रहे थे कि सांख्य से थोड़ा सा लिंक है योगा, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे आएंगी। जैसे एक ही आ गया कि गुणों से उन्होंने बोला कि रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इससे लिंक, इनके कॉम्बिनेशन से वो 5 स्टेट्स कुछ तो बन रही हैं। एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड कैन बी कंट्रोल थ्रू 2 थिंग्स, जो वो बोल रहे हैं, एक है प्रैक्टिस या अभ्यास, और एक है डिटैचमेंट या वैराग्य। तो अभ्यास से मन में स्थिरता आएगी, कि जैसे आपने, हम बोलते हैं कि चैंटिंग जैसे कर रहे हो आप, तो माइंड अगर डाइवर्ट हो गया तो जस्ट पुल इट बैक। तो वो वाला सेम सेम चीज ही है, अभ्यास ही वही है। जो अभ्यास पतंजलि बता रहे हैं वो यही है कि मन का वापस से निग्रह करो, कि अगर वो डिस्टर्ब हुआ या कहीं भटक गया, पुल इट बैक, और अ, फिर वापस से उसको कॉन्सेंट्रेट करो। एंड वैराग्य मतलब इट्स इट्स मोर इंटरनल सॉर्ट ऑफ, कि ठीक है अगर आपके पास कुछ है वस्तु, तो स्टिल यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि आप अपना कुछ है आपके पास तो आपको बिल्कुल ही त्याग दोगे। तो दिस इज मोर ऑफ एन इंटरनल थिंग देन एक्सटर्नल। जैसे आपने पुराने राजर्षियों के बारे में सुना होगा, जनक महाराज या फिर और भी युधिष्ठिर महाराज जी, तो इनके पास था बहुत कुछ, पर स्टिल इट्स मेंशन कि वो वैराग्य उनमें काफी ज्यादा होता था, कि ऑल्दो उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल दे वोंट हैव मच एक्सपेक्टेशन। तो इसलिए उनको राज ऋषि बोला जाता था। दे आर ऑलमोस्ट लाइक ऋषि, जस्ट जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी एज अ किंग। ठीक है, सो अभी इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आगे वाला पार्ट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड हम बोल रहे थे कि कैसे कंट्रोल करना है, तो उसी का आगे कंट्रोल वो करेंगे। तो इसमें एट एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा हम आपने सुना भी होगा अष्टांग योग के बारे में। तो आज 7th सेशन हो जाएगा, तो हम अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे। तो यही पतंजलि का मतलब मेन प्रोसीजर है, मतलब और इसी प्रोसीजर के आपको सब सब पार्ट्स दिखेंगे
जिसमें बहुत सारे और सिस्टम्स कवर हो जाएंगे, जैसे क्रिया योग है, या ध्यान योग है, या हठ योग है। तो वो कहाँ कहाँ पे आएंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो तो अगर एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा की हम बात करें, तो इसमें हम, किसी को पता है स्टेजेस? या आई थिंक प्रभुपाद ने काफी जगह पे अपनी बुक्स में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। वो बताएंगे क्या है एट अंग या एट लिम्ब्स? तो अंग या फिर लिम्स ऐसा होगा। Then okay, I'll mention one is yum. यम नियम Hmm. ध्यान धरनी, like that. यम नियम आसन and Yam niyam asana, pranayam, then there is one dhyan and samadhi. I don't know in between. yeah, dharana. Pranayam, yeah, there is pranayam here. प्रत्याहार Hmm. ये एक्चुअली पहले प्रत्याहार ही आता है, if I go in order. प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, and then Samadhi. samadhi. Yes. So again, yum is something like restraint, या फिर अगर ये यम और नियम को देखो तो दिस इज लाइक कि ये डूज हैं एंड ये डोंट्स हैं। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने 5 तरह के यम बताए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एंड देन 5 डूज हैं, व्हाट यू शुड डू। तो उसमें शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम, यम और नियम आ गए। तो यम अगर देखें तो एज वी सॉ दीज आर लाइक, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, these are, this is yum is don't, and this is, so don'ts and do's, या यम और नियम। तो जैसे हमारे हमारे फिलोसफी के अकॉर्डिंग या प्रभुपाद जो प्रोसेस देके गए हैं, उसमें भी कुछ यम और नियम है। जैसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अगर आप बोलो, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो ये भी हम नो नो सब में लगा रहे हैं। तो दीज आर लाइक यम। और अगर नियम में आप बोलोगे तो एटलीस्ट जो इनिशिएशन के टाइम पे कुछ आप लेते हो जो नियम, वो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें तो वही है कि आप 16 माला उसमें जब करना है आपको हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जैसे ये डूज और डोंट्स हमारे, तो उस सेंस में आप इसको देख सकते हो डूज एंड डोंट्स को। तो अगर थोड़ा डिटेल में जाएं तो यम, इसमें फिर ये 5 आ जाएंगे कि अहिंसा, यू डोंट डू वायलेंस और टू से, देन सत्य या फिर ट्रुथफुलनेस। इसको फिर अगर वैसे देखेंगे तो अहिंसा इज लाइक नॉन हर्टिंग, सत्य इज नॉन लाइंग, क्योंकि ये डोंट्स की कैटेगरी में आ रहा है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव टर्म, commentators generally say okay, this is not not untruth, मतलब ऐसा वाला not untruth, so non lying basically, and then asteya is non stealing, then brahmacharya, then अपरिग्रह, और नॉन possessiveness। then 5 नियम्स आ जाएंगे
जो पतंजलि बोल रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा शौच, सॉरी, विच इज टू विच इज प्योरिटी बेसिकली। शुचि से ये वर्ड आता है, तो विच मीन प्योरिटी। देन संतोष या फिर कंटेंटमेंट। इसमें फिर तपस आ जाएगा, विच मीन्स ऑस्टेरिटी। देन सरेंडर या फिर सॉरी, एक और बीच में स्वाध्याय। स्वाध्याय विच मीन्स study of the scriptures, you can say. And then final one is Ishwar Pranidhan. या फिर this is more like surrender. So in a way it's a little devotional, but यहाँ पे थोड़ा I will tell you कि क्या है Ishwar surrender to the supreme बोल रहे हैं। So as I told you before as well कि ये जो अष्टांग योग है, this is like a you can say a bigger सुपर सेट, और इसमें ही कई सारे टाइप ऑफ योगास जो आजकल भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, यू विल फाइंड दोज। तो जैसे ये जो तीन प्रैक्टिस आप देख रहे हो, ये तीन वाली तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, दिस इज कॉल्ड एज करंटली दिस इज कॉल्ड इवन पतंजलि खुद बता रहे हैं ये क्रिया योग इसको बोलते हैं। शायद किसी ने आप में से नाम सुना होगा इसका, आजकल भी लोग इसको काफी प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर सम संप्रदाय इन हिमालय स्पेशली, ऋषिकेश, हरिद्वार, इसके आसपास आपको काफी वो मिलेंगे। आई थिंक परमहंस योगानंद, ऐसे कई सारे इनके वो भी हैं करंटली जो एक्टिव भी हैं, यू कैन से संप्रदाय काइंड ऑफ। तो ये लास्ट ये तीन वाले पे वो फोकस करते हैं कि यू डू तपस, ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, स्टडी द स्क्रिप्चर्स, और ईश्वर प्रणिधान, बेसिकली सरेंडर टू द सुप्रीम। तो अगेन यहाँ पे सुप्रीम में जैसे दे वोंट, और पतंजलि डजंट मेंशन एनी पर्टिकुलर फॉर्म, तो वो यही बोलते हैं कि इन वट एवर फॉर्म द सुप्रीम चोज टू रिवील योर इटसेल्फ टू यू। तो अगेन वो मे बी, अगेन आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट प्रैक्टिस क्रिया योगा, मे बी तुलसी प्रभु कैन गिव सम आइडिया इफ ही हैज सम आइडिया कि वो ईश्वर प्रणिधान में जो ईश्वर वाला पार्ट है, ये तो आई एम श्योर कि पतंजलि इज नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर फॉर्म। तो आई थिंक करंटली भी वट एवर आई हैव सीन, वो whatever form they like, they can choose like that. Okay. तो लास्ट तीन जो नियम है वो अगर कोई फॉलो कर रहा है तो, और वहीं तक उसका प्रोसेस सीमित है, देन इट इज कॉल्ड क्रिया योगा। ओके, तो यम नियम हमने देखा, देन एक आ गया नेक्स्ट पार्ट इज आसन। तो आसन में अगेन यू कैन से दिस इज लाइक फिजिकल पोस्चर्स। तो व्हाई दिस इज देयर, तो अगेन आई थिंक पहले ही बात की इसके बारे में कि आसन और प्राणायाम आजकल इसी को हमने योग योग का नाम दे दिया। जो पतंजलि का जो योगा सिस्टम है उसमें ये सब मेंशन है, बट फिर जो करंटली लोग हैं वो जस्ट फॉर फिजिकल ब्यूटी या फिर टू एनहांस देयर मेंटल वेलबींग, उसको वो ये आसन और प्राणायाम वाले पोर्शंस को पिक कर लेते हैं, और ये इसके पहले जो यम नियम ये बताए हुए हैं इसको दे डोंट टेक दिस एट ऑल। मेन उनका फोकस ये रहता है कि मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाए, मेंटल हार्मनी बन जाए। सो दिस इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, इट विल एनहांस दिस। तो अगर आसन की मैं बात करूं तो इट विल एनहांस फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हार्मनी।
और but again as we saw it must be used in conjunction with the yam and niyam. तो वो तो है ही. So again it's a given कि it will be used in conjunction with that. तो अगर वो वाला पॉइंट भी अगर मैं लिखूं तो not meant for physical beauty for example, जिसके लिए आजकल काफी इसको यूज किया जाता है. This is definitely not meant for improving your physical beauty. क्योंकि योग का जो हाईएस्ट गोल है दैट इज टू अचीव समाधि. जो हमने इसमें देखा फाइनल स्टेज इज ये समाधि वाला. तो हाईएस्ट गोल तो ये, तो जितने भी प्रोसेस आप ये देख रहे हैं इसमें यम नियम आसन व्हाटएवर, वो उसी फाइनल एम पे सब केंद्रित हैं कि जो आपका एम है समाधि का. तो देन व्हाई डू यू हैव दिस आसना? सो ये एनहेंस फिजिकल हेल्थ हमने देखा, बट इन पर्टिकुलर इट एनेबल्स वन टू सिट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ताकि जब आप समाधि में बैठो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपके ऐसा नहीं कि आप समाधि में बैठे तो हुए हो पर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपके कहीं कंधे में दर्द हो रहा है. तो ये सब ना हो उसके लिए ये आसन का सिस्टम उस पर प्रॉपरली मतलब वर्क किया गया है कि मतलब ये योगा सिस्टम में. So it enables one to sit comfortably and steadily, मतलब ताकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक ही पोजीशन में बैठ पाओ. कि जब आप ध्यान या ध्यान धारणा समाधि जब वो वाली स्टेजेस आएंगी तो आपको एटलीस्ट बॉडी में इशू ना हो, आप वो आपकी बॉडी लिमिटेशन ना बन जाए, उसके लिए ये स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम. With the head, neck, and let's say your trunk properly aligned. तो गीता में भी आपने देखा होगा 6th चैप्टर में कृष्णा ये इस पे थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि योगी कैसे देते हैं कि वो थोड़ा और भी डिटेल में बता रहे हैं कि दुर्वा के आसन पे बैठ के देन यू सिट इन अ पोजीशन जहाँ पे आपके हेड नेक और स्पाइन प्रॉपरली अलाइंड है, ताकि आप अपने ब्रेथ को रेगुलेट कर सको, जो कि नेक्स्ट वाला पार्ट है. तो आसन हो गया, देन नेक्स्ट इज प्राणायाम. तो दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग द वाइटल फोर्स. तो प्राण हम देखेंगे, व्हाट इज प्राण. प्राण अगर आप वर्ड देखोगे तो इट इज यू कैन से समथिंग लाइक प्र एंड अण. तो ये प्र जो है दिस दिस इज कॉल्ड like this is the there is something ana means to which anything which vibrates, and pra means you can say the first or the foremost thing. जैसे प्रथम प्रथम शब्द आता है, प्रथम मतलब वो दैट इज द फर्स्ट सिलेबल, राइट. तो प्राण भी वैसे ही बना. सो इट इज द फर्स्ट यूनिट बेसिकली. So this is the first unit, and ana means anything which vibrates or which is animate, something like that. So pran is, अगर इस definition देखेंगे तो it means first unit of energy basically. तो बॉडी में जितनी आपकी एनर्जी है वो ये प्राण उसकी फर्स्ट यूनिट यहाँ से आती है. एंड देन अगेन और डिफरेंट टाइप की, मतलब अगर पतंजलि का योग सूत्र देखेंगे उसमें उन्होंने काफी सारी टाइप की प्राण बताई हुई है, जैसे कि 10 टाइप की प्राण वो बताते हैं. तो उसमें आई थिंक और उसमें 5 सबसे इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट पतंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो
उसमें प्राण, उपान, समान, उदान, व्यान, ऐसे ये 5 हैं आई थिंक। कोई तो पर्पट में मैंने कहा, गीता में भी प्रभुपाद ने कई जगह मेंशन किया है ये, और कृष्णा बुक में भी एक जगह एंड एंड में आई रिमेम्बर ये आता है। तो मे बी अगर कृष्णा बुक के एंड में आ रहा है तो मे बी कृष्णा ने किसी को अ, बताया होगा। आई थिंक वो जो वेदास वाला पार्ट है, वेदास पर्सोनिफाइड वर प्रेइंग टू कृष्णा, आई थिंक उस वाले चैप्टर में इट विल बी देयर ये 5 तरह की वायु, और एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ये व्यान, प्राण, उपान, समान, उदान, व्यान। यस, किसी का क्वेश्चन? ये प्रभु, ये प्राण और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्शियसनेस तो जो हम बोलते हैं वो तो प्योर सोल हो गई। एक्चुअली मैं भी इस बारे में सोच रहा था जब मैं ये पढ़ रहा था, क्योंकि प्राण जनरली हम वही मानते हैं, right? जो हिंदी में अगर शब्द, जैसे हम जो हिंदी में जो यूज करते हैं प्राण, कि प्राण निकल गए वटेवर, तो उस सेंस से देखो तो आप ये लग सकता है कि इट इज द सोल, बट ये सोल नहीं है, ये कुछ तो वाइटल एयर है। मतलब जो बॉडी में आपकी, हाँ, जो बॉडी में आपकी बेसिकली सर्कुलेट हो रही है। अगेन अलग अलग टाइप की एयर्स को अलग अलग टाइप के नाम, मतलब अगेन डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गन की बात हो रही है। जैसे एयर आपके हर उसमें की जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, फिर एक वही एयर जाके आपकी बॉडी में कहीं तो जैसे लंग्स में जाएगी, लंग्स, थ्रोट, हर इस एरिया में। जैसे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो प्रॉपरली हर जगह की एयर को अलग अलग नाम है। वो जो नाम हम पढ़ रहे हैं, राइट, प्राण, उपान, समान, उदान, व्यान, वो उसी के हैं कि अलग अलग एरिया में जाके वो एयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम ले लेती है, उसके फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो प्राण बेसिकली ऐसा मान सकते हो आप कि दैट लाइफ एयर विच इज इन योर बॉडी, वो दैट इज प्राण। आई डोंट नो, मतलब उसको सोल तो डेफिनेटली आप अलग से देख सकते हो, राइट, दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो दिस इज मोर मटेरियल। जैसे सोल तो हम बोलते हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस है, राइट, विच इज जीव, जो कृष्णा वाला, कृष्णा के जैसा है जो नेचर में, सच्चिदानंद जिसको हम बोलते हैं। तो उससे तो ये डिफरेंट है। दिस इज मोर ऑफ फिजिकल फिजिकल रियल्म की बात आ गई, बट सटल, स्टिल सटल, कि आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। जैसे आप एयर एयर खींच रहे हो और वो बॉडी में जाके कहीं तो कुछ अलग अलग फंक्शन कर रही है। Hello. Can I say something, Prabhu? यस प्रभु। So what you rightly said, Pran is the life form, right? Life लाइफ air. एयर, यस। And consciousness is the symbol of that. Sorry, आपने पहले क्या बोला था? Consciousness is वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है, मतलब जीव जैसे। नहीं नहीं, आपने एक symptom. Conscious is a symptom of soul. ओके, हाँ, That मतलब is what is mentioned in Bhagavad तो Gita. Conscious is the symptom of. एक चीज मुझे पूछना था कि हम जब डेथ होता है तो इसमें भी प्राण छोड़ दिया जो आप बोल रहे थे अभी, तो पहले सोल निकलता है या फिर प्राण पहले प्राण वायु पहले? Soul. This is what they say. अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर, मतलब इतना टेक्निकल डिटेल में तो मुझे नहीं पता। मे बी तुलसी बोल में कहीं पढ़ा हो तो। Because they say soul leaves and the other forms of pran, जो apan, they keep leaving after one after another depending on some order. कि पहले ये निकलेगा, पहले ये निकलेगा, पहले ये निकलेगा, पहले ये निकलेगा, and it takes time. ओके, नो This आइडिया is what I ये। have heard somewhere. अच्छा, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मतलब इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा। मतलब ये एक अलग सटल चीज है, मतलब मानव बुद्धि तो है ही अलग, ये अलग सटल। हाँ हाँ, ये सटल इन दैट वे होगी, बट ये स्टिल फिजिकल ग्रॉस बॉडी से लिंक्ड है आपकी, कि अलग अलग ऑर्गन्स में जाके आपको कुछ कुछ उसके फंक्शन होंगे, जो एयर के, जो हर ऑर्गन में आपके अलग अलग वो होंगे फंक्शन एयर के। तो दिस इज मोर अराउंड दैट। बेसिकली ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता होगा, राइट? मतलब जैसे हम हाँ लोग हाँ, कहते ये हैं तो डेफिनेटली। मन बुद्धि अहंकार तो कैरी फॉरवर्ड होता है सोल के साथ। यस यस But यस। ये तो आई थिंक बॉडी के लेवल तक ही एग्जिस्टेंस है। बॉडीली मतलब एक बॉडी छोड़ गई तो प्राण वायु, अपान वायु जो भी है वो, आई मीन, इट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड। यस, हाँ, वो तो डेफिनेटली, ये तो बॉडी से बिल्कुल ग्रॉस बॉडी से ही लिंक है इसका, लिंकेज है इसका। तो इसका इवन सटल बॉडी से भी इसका ऐसे कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, जिसको हम मन बुद्धि अहंकार, जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारी सोल को अगली बॉडी में पहुंचाएगा, तो वो तो और सटल है इन दैट वे। ये सटल है
बट इन ओनली दैट वे कि ये दिख नहीं रहा है, जैसे इसके फंक्शनिंग अलग अलग है डिफरेंट पार्ट में, जो हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, मतलब ऐसा अलग से कोई एयर हमें दिखेगी नहीं वहां पे, बट जैसे ईथर हम बोलते हैं आकाश की वो सटल है, तो वैसे ये भी हाँ हाँ सटल, हाँ, इन दैट वे ओनली, यस बहुत यस स्मॉल सटल। यस। कोई और हैंड उठाया रेज के रखने, तो आई थिंक कनिका माता जी। प्रभु जी, कॉन्शियसनेस को आपकी बुद्धि बोल सकते हैं? नहीं नहीं, अगेन वो इंग्लिश का टर्म कॉन्शियसनेस के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं वैसे तो, बट जब हम अपनी फिलॉसफी में बात करते हैं तो वो चेतना जो है वो सोल से ही आती है। तो बुद्धि तो इंटेलिजेंस हो गई जो आप बोल रहे हो। बट अगर नॉर्मल कॉन्शियसनेस वर्ड यूज करो तो, अगर हमारी फिलॉसफी देखो तो आई फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑफ इज द सोल। जो जीव का जो एक क्वालिटी है टू बी ऑफ बीइंग कॉन्शियस, तो आई वुड से कॉन्शियसनेस इज दैट। देन नेक्स्ट इज योर, जैसे दूसरी पर बोलते हैं बार बार कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, तो अगेन वो सोल वाली कॉन्शियसनेस की बात नहीं हो रही। फिर एक और कॉन्शियसनेस होगी कि आपका बेसिकली जो सटल, जैसे कॉन्शियसनेस इज समथिंग कि आप कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे आपका भाव क्या है, फिर वो भाव वाली कॉन्शियसनेस की आई वुड से वन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियसनेस। कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे भक्त कुछ कुकिंग कर रहा है और कोई और कर्मी लेट से कोई कुकिंग कर रहा है, तो अगेन उसके पीछे कॉन्शियसनेस ये है कि भक्त की कॉन्शियसनेस जनरली ये होनी चाहिए कि, या होती है कि मैं भगवान के लिए कुक कर रहा हूँ, और मे बी किसी कर्मी की डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से अगर वो कोई मदर अपने चाइल्ड के लिए, हस्बैंड के लिए कुक कर रही है तो उनकी वहां पे लिंक्ड होगी। या अगर कोई और कुक है होटल में, तो वो जस्ट कुछ ड्यूटीज के लिए कि उसको लक्ष्मी अर्जित करनी है, धन अर्जित करना है, उसके लिए कर रहा है। या फिर मे बी ही लाइक्स टू डू दैट, तो मे बी अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। तो अगेन जो कॉन्शियसनेस, आप ऐसे भी इसको ऐसे, ये कॉन्शियस वर्ड वैसे भी यूज होता है कि आपका भाव क्या है कुछ करने का। ओके, तो अगेन ये थोड़ा तो टेंजेंशियल डिस्कशन हो गया। सो अगेन कमिंग बैक टू प्राणायाम, तो वही आयाम मतलब टू कंट्रोल दिस, एंड प्राण इज अगेन एज इन सॉ वाइटल फोर्स। तो जो बॉडी की वाइटल फोर्सेस हैं, वी हैव एयर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, उनको कंट्रोल करके, तो ये भी आप यू कैन से, जैसे इसमें ब्रीदिंग पैटर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने देखा होगा, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये नाम सुनोगे आप, रामदेव बाबा ने काफी इनको पॉपुलराइज किया हुआ है। तो ये इसी इसी वाले पोर्शन में, जो अष्टांग योग के इस वाले प्राणायाम वाले पोर्शन में आ जाते हैं वो। तो आई विल ऑल्सो एक्सपेंड मोर ऑन दिस कि जैसे जो मेन व्हीकल्स हैं आपकी बॉडी में प्राण आने के लिए, तो वो फूड और एयर है, या ब्रीथ, योर ब्रेथ ब्रेथ राइट। तो फूड एंड ब्रेथ, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है ये प्राणायाम के अंदर। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन व्हीकल्स इसके, जिससे आपकी बॉडी में प्राण आता है, राइट। तो food is still, you can say, a little grosser, right, compared to breathe. So uh, तो अगर ये अन्न है, जैसे जैसे इसमें भी आपने सुना होगा, हिंदी में भी एक सेइंग है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो ये वैसा काइंड ऑफ हो गया कि जैसा आप फूड खाओगे वैसा ही आपका मन, या इंटरनल जो भी आपका मानसिक मेकअप है, जिसको साइकोफिजिकल नेचर बोलते हैं, वो वैसा ही काइंड ऑफ हो जाता है। इसलिए जनरली जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, तो उनको वो बोलते हैं कि सात्विक भोजन करो, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी जो चित्त है वो थोड़ा सात्विक सात्विक तरह से इंक्लाइन हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं फूड और अगर ब्रेथ की बात करें, ये जो दो व्हीकल्स हैं प्राण के, प्राण आने के आपकी बॉडी के अंदर, तो इसमें भी आप देखोगे कि फूड इज मोर ग्रॉसर, दिस इज सटलर, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो कि कोई व्यक्ति बिना भोजन के, जो ये फूड वाला पार्ट है, इसके बिना कुछ दिन तक रह सकता है, राइट। बट विदाउट ब्रेथ आप बहुत ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, मतलब मे बी अ फ्यू मिनट्स मैक्स, उसके ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो ये वाला साइंस है प्राणायाम वाला, इसमें इसलिए ब्रेथ पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट।
मतलब फूड पे भी देते हैं वो ध्यान, बट ब्रेथ ब्रीदिंग पैटर्न्स या वो दे आर स्टिल मोर इम्पोर्टेंट। तो जैसे एडवांस स्टेजेस में आप देखोगे कि मे बी आपने सुना हो कुछ योगी कि वो सालों तक कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि जो प्राण है वो ब्रेथ से ही उनको इतना प्राण मतलब दे हैव प्रैक्टिस सो मच, उनको इतनी अच्छी मतलब प्राणायाम वो इतने अच्छे से कर पा रहे हैं कंट्रोलिंग देयर लाइफ वाइटल फोर्स कि उनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे बी वंस इन अ ब्लू मून दे विल ईट जस्ट मे बी मेंटेन सम बॉडीली फंक्शन। आई एम नॉट वेरी श्योर वो कैसे एग्जैक्टली उसके मैकेनिक्स क्या हैं, बट दिस आई हैव हर्ड अलॉट कि कई योगी होंगे वो दे स्कार्सली ईट, मतलब बहुत कम कभी कभी खाएंगे, अदरवाइज वो ब्रेथ से ही इतना प्राण वो ले लेते हैं कि उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, उनकी बॉडी सस्टेन करती रहती है विदाउट फूड। सो इसलिए ब्रेथ ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे शरीर में हम जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं तो प्राण आने के दो तरीके हैं, जल और सॉरी भोजन आपका, और एक ये ब्रेथ। तो भोजन में मतलब सब कुछ आ गया, पानी जो आप पानी पी रहे हो, खाना खा कुछ भी खा रहे हो, यू कैन सी राइट देयर आर टू इनपुट जो हम जनरली लेते हैं। एक तो हम ब्रीथ कॉन्स्टेंटली ले रहे हैं एंड देन टू मेंटेन आवर बॉडी इन वी इनहेल और टेक इन द फूड एज वेल। ओके, अभी तक किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, सो हाँ, इसमें एक और जैसे बताया था यहाँ पे ये क्रिया योग आया था राइट, लास्ट की नियम, लास्ट 3 जो नियम थे तपस स्वाध्याय ईश्वर परिणाम, उसको उससे क्रिया योग आ गया था। तो अभी एक और टाइप का योगा है जो सिर्फ यहीं तक, अगर कोई ये पहले 4 स्टेप्स फॉलो कर रहा है यम नियम आसन और प्राणायाम, तो इसको हम बोलते हैं हठ योग। तो यम नियम यम प्लस नियम प्लस और क्या था, यम नियम आसन और ये प्राणायाम। तो दिस इज इक्वल टू हठ योग। तो मैं जैसे ऐसे क्लैरिफाई करते चल रहा हूँ क्योंकि आपने इस चीज के बहुत सारे नाम सुने होंगे, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नाम आपने सुने होंगे, ये काफी पॉपुलर हैं हमारे मतलब इंडियन कल्चर में। तो ये इसी से बन के आया। तो यू विल नो कि ये 8, सो अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, ये जो 8 अंग हैं या 8 लिम्स हैं, दिस इज लाइक अ सुपर सेट, और इसके ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लोग लेके उसको अपना अलग एक प्रोसेस बना देते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम। ओके, देन प्रत्याहार, लेट्स सी व्हाट इज दैट। तो प्रत्याहार इज, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो इंग्लिश में, तो प्लेनली यू कैन से इट्स अ विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। तो जब आपने ये यम नियम आसन प्राणायाम ये कर लिए, नाउ यू स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्टेज, ये है कि यू स्टार्ट विड्रॉइंग योर सेंसेस फ्रॉम देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स, और मन को भी वहां से हटा दो। तो जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो किसने ये ऑनलाइन देखा है नहीं, बट एक रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं राइट, तो वो दैट इज काइंड ऑफ लाइक प्रत्याहार ओनली, जिसमें ऐसे बोलते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे अपना आपको रिलैक्स करते हो, क्योंकि नाउ यू फोकस ऑन योर लेग मसल्स एंड देन यू रिलैक्स देम। तो वो जो रिलैक्सेशन वाला पार्ट है राइट, सो इट बेसिकली यू आर सेइंग और यू आर सिग्नलिंग फ्रॉम योर माइंड और ब्रेन वट एवर कि उससे कम्युनिकेशन बंद हो गया, ऐसे लाइक यू आर सिग्नलिंग योर माइंड कि वहां से मन को आपने हटा लिया ऐसे। अब अगेन वो कितना है, कौन कितना कर पाता है वो अलग बात है, बट जो इस तरह से रिलैक्सेशन वाला पार्ट है, दिस इज एक्चुअली प्रत्याहार। So when one wants to relax some limb of the body, so he simply disconnects
the communication of mind and the senses to that particular limb. तो ये जो releasing the tension है, right? ये you can say this is a form of pratyahar. So तो ऐसे ही पतंजलि ने इस तरह का ही वो मतलब ये स्टेप उसी के लिए है कि अब आपने पहले 4 स्टेप्स कर लिए, यू आर गुड इन देम, मतलब यू आर मास्टर्ड दो स्टेप्स। अब आप अपने माइंड और सेंसेस को विड्रॉ करोगे अलग अलग सेंस ऑर्गन से। सो दिस इज सिंपली दैट। इसमें कोई क्वेश्चन? देन जो हायर स्टेजेस है, मतलब मैं उन्हें बहुत डिटेल में नहीं जानना चाह रहा, मतलब ओके आई कैन मे बी नेम देम। तो वन इज धारणा, प्रभु जी, यस माता जी। दिस इज नॉट अ थिंग टू डू अ कृष्णा डिवोटी ना, कि उनको वो कर भी सकते हैं ये चीज को, ये नहीं भी कर सकते हैं। मेन चीज तो इट्स भक्ति ना। हाँ, दिस इज वन वे ऑफ, जैसे हमने पुराने और 6 सिस्टम्स, हाँ इससे पहले हमने 3 और सिस्टम देखे थे, राइट? न्याय, वैशेषिका, सांख्य, एंड देन दिस इज देयर। तो हाँ, दिस इज वन ऑफ दोज। जैसे दिस इज मोर फिजिकल इन नेचर, जैसे बाकी जो थे उसके पहले वाले, सो दे वर मोर लाइक ज्ञानी टाइप के, कि हाँ वो फिलोसॉफिकली कुछ तो पढ़ के समझ के फिर लिबरेशन या मुक्ति चाह रहे हैं, या दे थिंक कि मुक्ति वैसे मिल जाएगी आपको जस्ट बाय सम मेंटल जिम्नास्टिक्स। तो सेम इनका थोड़ा प्रोसीजर है। दिस इज मोर, यू कैन से, मोर रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी। तो अगेन गोल सबका वही है, वो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि ऑल द 6 सिस्टम्स जो है उनका गोल लिबरेशन ही होता है। मे बी कर्म मीमांसा का थोड़ा हम देख सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है स्पिरिट में, बट हाँ गोल तो वही है सबका। सो यस, आपको कुछ और फर्दर क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी। ओके, तो हाँ मतलब अगर आप डिवोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी व्हाटएवर इज मेंशन्ड हियर। जो एनीवे हम तो बोलते हैं राइट कि ये जो प्रोसीजर है जो प्रॉपरली काम करता था, ये कलयुग में करता था, तृतीय अध्याय तो विष्णु। तो जो ध्यान योग या ध्यान से जो भी चीजें, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी टू डू इन करंट टाइम्स, मतलब बहुत सारे कारण है उसके, ये अभी इतने कल्चर नहीं बचाया उतना, देन एज लाइफ स्पैन इज डिग्रेडेड, आगे जैसे भागवतम में लिखा है। कौन सा वर्ष है? ओके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें वो बता रखा है कि कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रवता, ऐसे कुछ है ना। प्रायण अल्पायुष है सब पे, तो अल्पायुष मतलब कि द एज विल डिक्रीज। कलावस्मिन युगे ना मंदा सुमंद मतयो, मतलब उनके ऐसे मेंटली भी बहुत स्ट्रांग नहीं है लोग। एंड मंद भाग्य, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस एज में पैदा हुए, कि हर उस पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ही मिलेगा। और उपद्रवता, मंद भाग्य ही उपद्रवता है कि दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड इन माइंड। आप कितना भी मटेरियली एडवांस कर जाओ, आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, कि आप कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिलेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसराइल वाला, कि कैसे वेल दे आर मटेरियली वेल टू डू, वेरी एडवांस्ड, बट स्टिल कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। अभी पहले यूक्रेन और रशिया में हो गई थी, देन अभी इसराइल में हो रही है। तो अगेन कलयुग इज लाइक दैट ओनली। तो हाँ, वैसे भी ये प्रोसेस एनीवे, इवन जो लेट्स से जो डिवोटीज या जो लोग, डिवोटीज नहीं, जो लोग ये क्रिया योग भी फॉलो करते हैं, वो भी मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे यू हियर और लिसन टू देयर एक्सपीरियंसेस, वो भी यही बोलते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में ऐसा था। आई डोंट नो वो कितना सत्य होगा, बट हाँ वो भी बोल रहे हैं कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स की, उससे पहले में ये था, उससे पहले ऐसा था। और अगेन आई एम नॉट सेइंग वो कितना करेक्ट है, बट इवन जो करंट फॉलोअर्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि it takes lifetimes to do this. And again, Prabhupada is saying if you are very serious, or even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, Guru of Prabhupada, if you are very serious, you can go back to Godhead in just one lifetime. One lifetime is enough for that. और वो ऐसे exaggeration वाला नहीं बोल रहे हैं, जैसे one moment वाला हमें लग सकता है फिर भी exaggeration,
जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट यू कैन गो टू कृष्णा, सो यस इवन दैट इज पॉसिबल। बट जैसे अगर जो प्रोसेस प्रभुपाद ने दिया है, इफ यू फॉलो दैट properly, morning program, then whatever associating with the devotee, तो ये this process is so powerful, भक्ति होगा कि वो एक लाइफ टाइम में भी आपको लिबरेट करने में सक्षम है। ओके, तो एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? हरे कृष्णा। यस Prabhu, this pratyahar, withdrawal of senses from sense objects. So this is what is it about? It's about detachment from material things or something else? हाँ, यू कैन से दैट। हाँ, मतलब स्पिरिट तो वही है, मतलब पूरे प्रोसेस की। ऑल्दो स्टार्टिंग में आपको दिख सकता है कि थोड़ा फिजिकल बॉडी से ज्यादा रिलेशन चल रहा है, बट अल्टीमेटली वही है कि यहाँ से लिंक ब्रेक करके यू हैव टू लिंक विद द ओरिजिनल और सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो जो भी स्टेजेस आपको देख रही है वो सब उसी, एवरीथिंग इज एम्ड टुवर्ड्स दैट फाइनल डेस्टिनेशन कि समाधि आपको या जो भी यूनियन विद द सुप्रीम, सब उसी की तरफ है। तो हाँ, अगर पर्टिकुलरली इस वाली स्टेज की बात करेंगे प्रत्याहार का, तो यस इट इज विड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। या आपने जो सेंस की, लग से आपको टेस्ट, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस है, टेस्ट, टच, स्मेल एंड सो ऑन, उनको आप उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे उनसे हटाते जा रहे हो। Yeah. So this is an important point also in Bhakti Yoga. Important in what sense? To get the consciousness detached from material things, or it's not important? Okay. हाँ, हम भी मतलब मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट से तो लाइक वी विल से कि हाँ वी आल्सो हैव टू डिटैच, बट जैसे ये थोड़ा मैकेनिकल प्रोसेस होगा जो ये कर रहे हैं, राइट? जैसे आपने, इसमें बॉडी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और जैसे स्टार्टिंग के स्टेप्स स्पेशली, एंड प्रत्याहार में फिर आपको मन से ऐसे, दिस इज लाइक फोर्सफुली डूइंग समथिंग, कि आपको मन, जैसे आपने पूरे मन को एकदम कंट्रोल किया हुआ है, देन यूजिंग लेट्स से यम नियम, देन आसन प्राणायाम से आपने अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन किया और अपने मन को कंट्रोल किया या ब्रीदिंग को कंट्रोल किया। यस विक्रांत प्रभु, I'll give you I'll just let me finish this. So yeah, ये जो प्रोसेस है जैसे प्रत्याहार ये हुआ, तो दिस इज लाइक फोर्सफुली डूइंग इट, फोर्सफुली विड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। भक्ति इज मोर नेचुरल, लाइक वो नेचुरली आपको इट फ्लोज, कि जैसे आप यू डोंट हैव टू डिटैच योरसेल्फ इन फोर्सफुली कि नहीं अब मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगा, या अब मैं इस वाले कि टेस्ट स्मेल व्हाटएवर जो भी है, यू नो, उसमें डिटैचमेंट का होता, डिटैचमेंट इज मोर इंटरनल इन भक्ति, और वो काफी नेचुरली आता है। द मोर यू गेट इन अटैच टू कृष्णा, वो डिटैचमेंट अपने आप वहां से हो जाता है। तो अगर आप लेट्स से भोजन कर भी रहे हो एंड यू आर नॉट अटैच्ड टू इट, यू आर डूइंग सम एक्शन एंड यू आर डिटैच्ड फ्रॉम इट naturally in that way because you are more attached to Krishna. So bhakti में more, it's like more positive की तरफ फोकस ज्यादा है। You focus on Krishna तो नेगेटिव अपने आप उड़ जाएगा, वैसा भक्ति में वैसा है। तो ये प्रत्याहार ठीक है, ये दिस इज मोर लाइक आप फोर्सफुली विड्रॉ कर रहे हो सेंसेस को, कि आपको कुछ करना, मतलब यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ यूज विल पावर व्हाटएवर इसमें यूज करना पड़ेगा आपको। भक्ति इज मोर नेचुरल इन दैट यू फोकस ऑन कृष्णा, और बाकी जगह से आपका फोकस फिर अपने आप हट जाएगा। द मोर एडवांस यू गेट स्पेशली, तो वहां पे आपको यू विल सी कि कृष्णा इज सो जॉयफुल या फुल ऑफ जॉय या फुल ऑफ ब्लिस, कि वहां पे आपको उतना ज्यादा कनेक्शन हो जाएगा कि बाकी जगह से आपका अपने आप कनेक्शन टूट जाएगा। तो दिस इज मोर लाइक फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, ये मोर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स है कि हाँ आई एम कॉन्शियसली कटिंग माई सेंसेस फ्रॉम देयर सेंस ऑब्जेक्ट। जबकि भक्ति में ऐसा हम फोर्सफुली कट नहीं करते, वहां पे जस्ट फोकस ऑन कृष्णा, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। विक्रांत प्रभु ने पहले कुछ बोला था, विक्रांत प्रभु आपको कुछ बोलना है? हाँ प्रभु, आपने जो बोला मैं वही बोलने वाला था कि इसको आप बिगिनिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज कर सकते हैं टू एलिवेट योरसेल्फ इन भक्ति, एंड वंस यू आर एलिवेटेड इन योर भक्ति देन ऑटोमेटिकली दिस बिकम्स पार्ट ऑफ लाइक नो इट्स बिकम्स पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। लाइक अभी धारणा की बात कर रहे थे,
या प्रत्याहारा की बात कर रहे थे, तो प्रत्याहारा मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंसेस. सो यू विल नॉट डू एनी एक्टिविटी. Withdrawal means withdrawing from all the activities which are not helping you in Krishna consciousness. So dhire you keep doing, so automatically tomorrow your becomes a second nature and Krishna consciousness will be your real nature and you will do everything which is part of Krishna. So automatically withdrawal हो गया. And धारणा में भी वही होता है. Concentration means जब हम बोलते हैं, हम लोग आज भी बोलते हैं, you should focus on what? So you should focus on Lord's name. So concentration का मतलब ये हो गया कि it's a तो ये जो अष्टांग योगा है, will automatically become part of your life without you realizing. नियम प्रभुपाद ने self regulative principles बताए हैं. They are all becoming. So you anyways you will do it once you are doing Krishna consciousness. तो ये automatically आ जाएगा. Even to जैसे प्रभु जी बोल रहे थे अभिनव प्रभु की no union with the God. Finally you will go to travel to Golok Vrindavan, right? So that is where you will serve him. So automatically everything will become. So this is not to be looked at from the material point of view, but look from the spiritual point of view. But as a philosophy, yeah, this philosophy is basically for people who are more inclined in Dhyan Yoga, which is of the earlier yogas, not from the current. But we can use it in this form to start with, and then automatically it will become as a part. मतलब even starting with में भी इसको use करने की ऐसा जरूरत नहीं. You follow the process that's which your guru is giving you. Sometimes, because as sometimes we see in Krishna consciousness that devotees don't take care of their health. Now health is very important if you want to serve Krishna, right? Because if you don't focus on your health, ऐसा होना तो नहीं चाहिए. हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि you are taking care of. We see, right? We see so many people who maybe out of their love and bhakti they don't take care of it, right? It is possible, but I'm saying if you starting में कैसे हो सकती है इतनी भक्ति की आप अपनी हेल्थ you are not taking care of. अगर कोई नियोफाइट है, मतलब जैसे ओवर ईटिंग के बारे में, प्रसादम के बारे में कई लोग बोलते हैं, राइट? कि समटाइम्स पीपल विल जस्ट फॉर द sake of it they will think prasadam is everything and they will consume too much of prasadam. That is also not good. Prasadam has to be taken in a limited way. तो फिर वो वही वाली बात आ गई कि आप ये सोच के हर चीज कृष्णा सोच ली ना, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करते हो in thinking that you know it is for Krishna, then you are using it that as a thought. तो prasadam is something which excessively आप ऐसे कुछ भक्ति में भी करोगे तो हाँ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. वो में भी इनिशियल एंथुसियाज्म होगा. हाँ, because आपका परम ऑब्जेक्ट, the core objective in Krishna consciousness to serve. If serve is at the backbone of your thought process कि नहीं मेरे को serve करना है and not for yourself, then automatically you will everything do in moderation. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ you can use it once knowledge of this you can use it in also in Krishna consciousness. And प्राणायाम करने से अभी I have seen so many, जैसे अमोघ लीला प्रभु का खुद का डिसिप्लिन ये है कि वो खुद बताते हैं मैं सुबह 45 मिनट्स एक्सरसाइज करता हूँ. So you may not do actual very advanced stage of pranayam and all that stuff, but at least you can use it for keeping your body healthy. Because if you have to really spend you have to be like 16-14 hours in Krishna consciousness, and you have to take care of devotees and you have to do bhakti, then it is a very important aspect of life, how you keep yourself healthy. हाँ, उसके और बहुत तरीके हैं डिवोटीज, ऐसे नहीं कि सारे डिवोटीज नहीं यू आर राइट, सब नहीं करते, बट आई एम सेइंग यू कैन यूज इट. अब आज अगर यू आर राइट, सब डिवोटीज नहीं करते होंगे. प्रभु शायद आई नो अद्भुतरी प्रभु बहुत ज्यादा नहीं करते. हाँ, मतलब ये जस्ट मतलब ऐसे मत करो कि करेक्ट. तो मेरा पर्पस वही है. He walks or maybe sometimes he might be doing some little bit of pranayam to keep him healthy, because their objective is not to get into this and then become yogis. Yes. Their objective is to become. Same point I want to drive home here कि this is not the end all be all कि ये आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. कोई कर रहा है डिवोटी, ठीक है, I'm not commenting on that. ठीक है, कर लीजिए आप अगर आपको उससे कुछ हेल्प मिल रही है, but then you have to focus on correct. सही कह रहे. The process प्रभुपाद ने ऑलरेडी दिया हुआ है, that is all perfect. तो अगर आप जो प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ वही करेंगे तो then you can achieve everything. उसमें कोई डाउट नहीं है. आपको और कुछ करना है तो ठीक है, then you use it as your own peril. मतलब
अब फिर आप उसके जिम्मेदार हो, अगर आप कुछ और करके हाँ, फंस अगर गए आप कहीं पे, ज्यादा एडवांस करेंगे तो आप डाइवर्ट भी हो सकते हैं, मींस योर माइंड कैन टेक एडवांस यू और अवे नॉट फ्रॉम। वट, अगर आप कुछ और प्रोसेस इंक्लूड करोगे एंड देन यू गेट स्टक या यू गेट नहीं, स्टक है, डीरेल्ड। टाइम जाएगा आपका, टाइम जाएगा, हाँ, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिल गया तो यू मे गेट नॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम Krishna consciousness and move into that direction. That is what you're saying is right, देन right? दैट इज एट योर ओन पेरिल। तो Correct. हाँ, ओके, फिर इसमें लेट्स नॉट गो टू डीपली इन ऑल दिस। ओके, तो धारणा हमने बोला, देन ध्यान एंड समाधि, मतलब से ध्यान which is, let's say, you can say deep meditation, and then samadhi is you can say a spiritual absorption. You basically are fully absorbed in something spiritual. किसने हैंड रेज किया? यस, मोनिका माता जी, अच्छा सॉरी, आपका रह गया था। यस। प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला कि फोर्सफुली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे खाने में हो या किसी भी चीज़ में हो, पर भगवद गीता के चैप्टर 5 में ये बताया गया है कि जो अपनी मन पे काबू रखता है, जो अपनी जिह्वा पे काबू रखता है, वो असली योगी कहलाता है, एंड दैट इज़ लाइक डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो ये सारी चीज़ें तो हमको फोर्सफुली करके ही तो हम कर सकते हैं ना, अपने मन को रोकेंगे बहुत ज़्यादा खाने से, घूमने से, या मतलब कहीं जाने से। तो ये सारी चीज़ें तभी आएँगी ना कि हम फ़ोर्स करेंगे, तभी तो हम उस मतलब सो कॉल्ड योगी के जैसे हो पाएँगे, या मतलब उतना वो कॉन्शसनेस डेवलप कर पाएँगे, कंट्रोल कर पाएँगे सेल्फ के ऊपर। अगेन, जैसे अगर हम भक्ति योग की जो बात कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस या पाथ थोड़ा अलग ही है, जैसे आप जो बोल रहे हैं। जैसे अभी विक्रांत प्रभु से भी जो ऊपर डिस्कशन हुआ था, तो अगेन जैसे आप जो कृष्णा वो वाला, क्योंकि कृष्णा भगवद गीता में बहुत डाइवर्स टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर आप 5th चैप्टर 6th चैप्टर की बात करोगे, तो मे भी वहां पे वो कर्म योग, ध्यान योग, इसके बारे में बात करेंगे। बट जो प्रोसेस वहां फॉलो हो रहा है, अगेन जैसे हम बोल रहे हैं डूज और डोंट्स, तो यहाँ पे भी है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ही सब कुछ जो आपके मन में आएगा आप वो करोगे, वो तो आप फिर नॉनसेंस भी कर सकते हो कुछ ना कुछ, बल्कि देयर आर मोर चांसेस कि आप नॉनसेंस ही करोगे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है भक्ति में। देयर आर सम डूज सम डोंट्स, वो आपको, अगर वो आप फॉलो करोगे और प्रोसेस पूरा, जैसे यहाँ पे प्रोसेस मेंटेन्ड है या डिलिनेटेड है, राइट, यहाँ पे कि ये अष्टांग योग है, ये उसमें 8 स्टेप्स हैं। ऐसे ही भक्ति में भी प्रोसेस, जैसे प्रभुपाद ने या फिर और अलग अलग आचार्य ने वो बताया हुआ है कि ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। तो वहां पे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फ्री है, आप कुछ भी करोगे आप, बट जितना यहाँ पे द अमाउंट ऑफ फिजिकल रिस्ट्रेंट, मेंटल रिस्ट्रेंट जो यहाँ पे होगा, उतना ज्यादा भक्ति में वैसे नहीं होगा, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड कि वो मोर पॉजिटिव है, कि यू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव, कि आपको, आप ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को आप मार नहीं पाओगे। तो इच्छाएं आप अपनी मटेरियल से डाइवर्ट करके कृष्णा पे फोकस कर दो, सो देन यू बिकम प्योरिफाइड इन योर कॉन्शियसनेस। सो दैट इज द वे इन भक्ति जनरली। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल ही जीरो रिस्ट्रेंट है, ऐसा नहीं है, वहाँ जीरो रिस्ट्रेंट है। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज a kind of a restraint only. You don't have to eat, you can't eat meat, you can't have illicit sex, no gambling, no intoxication. And then there are some do's कि chanting करो, devotee से association करो, scriptures पढ़ो, and so on. So yeah, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहाँ don'ts भक्ति में नहीं है। So was I able to clarify, या फिर आपका और कुछ point है माता जी? आप म्यूट ही हैं माता जी, अगर आप बोल रही हो तो कुछ। Am I audible? Yeah, Prabhu, you're audible. Okay. She got your point. Okay, yes. ओके, तो ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। तो अगेन समाधि पे मे बी वी कैन टॉक अ लिटिल ऑन समाधि में भी, क्योंकि समाधि भी ऐसे 2 तरह की बताई गई है।
जो योगा के बुक्स हैं कि एक सबीज होती है, एक निर्बीज होती है। तो बेसिकली इससे अगर बीज की बात करें तो द सीड या फिर विद सीड्स और विदाउट सीड्स, अगर बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन कर रहे हो तो in state of, let's say, if I read what Sutra Maharaj is writing, he's saying that in the state of nirbij or seedless samadhi, however, the individual consciousness is completely united with the supreme soul, और इसके पहले सबीज थी, in this state the sense of individual interest separate from the super soul is retained and the seeds of desire and attachment still remain in latent form. In nirbij में आपका complete united वो हो जाता है. So you can say they are like two ways. So if a yogi surrenders all separate interests and serves only the interests of the Paramatma, he becomes a pure devotee of God and by God's mercy gains entry into the eternal spiritual realm. But if the yogi identifies with the Paramatma as his own self, he is absorbed in the body of the Lord. This is called Ishwar Sayujya. The first is the devotional union with God and the second is non-devotional. Generally, the followers of Patanjali Yoga system aspire for the second kind of union. So, अगेन अगर इस इन टेक्निकलिटीज में ना भी जाए तो अगेन जो पतंजलि के जो फॉलोअर्स होंगे तो कुछ स्कूल्स वैसे हैं उसमें योगा वाले वेयर दे आर मोर डिवोशनल इन अ वे एंड द अदर्स आर वेयर वो मोर इम्पर्सनल यूनियन वाले जो होते हैं। तो पतंजलि के जो जनरली फॉलोअर्स हैं, इवन पतंजलि ने भी किसी फॉर्म की ऐसे बात तो नहीं की अपने योग सूत्र में। तो या ये दो टाइप का वो हो सकता है जो फाइनल डेस्टिनेशन या गोल है कि कुछ योगीज होंगे जो मोर डिवोशनली अलाइन होंगे, जिसमें आपने देखा होगा राइट, प्रभुपाद बोलते हैं कि यू फोकस ऑन द 400 सुपर सोल, 400 विष्णु फॉर्म, जो भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे जो सुपर सोल है दैट इज 8 फिंगर समथिंग लाइक दैट, वो उनका डायमेंशन बता रहे हैं कि सुपर सोल ऐसे है आपकी बॉडी में। एंड देन तो कुछ योगी होंगे जो सुपर सोल पे वो करते हैं, वो पर्सनल फॉर्म विष्णु वाला परमात्मा वाला फॉर्म है। तो आप वहां पे फोकस करोगे सो देन यू आर मोर डिवोशनल इन नेचर, यू रियलाइज कि ओके देयर इज द 400 विष्णु फॉर्म विच इज परमात्मा। एंड उनसे जब आप जो योगा प्रोसेस के थ्रू उनसे आप कनेक्ट हो जाओगे, देन यू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड वैकुंठ लोका। और कुछ ईश्वर सायुज्य भी चाहते हैं कि मर्जिंग इनटू द अगेन रियलिटी। आई थिंक ये मोर लाइक ब्रह्म ज्योति वाला हो जाएगा। आई थिंक कि आप इस मटेरियल यूनिवर्सेस की सारी कवरिंग को पार कर लोगे, बट देन अगेन ठीक है मटेरियल यूनिवर्स से आप फ्री हो गए, बट देन आप स्पिरिचुअल यूनिवर्स में जाने के लिए भी यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो आप बीच में वहां ब्रह्म ज्योति में फिर से अटक जाओगे। तो अगेन आई एम नॉट श्योर इनकी डेस्टिनेशन भी फिर ज्ञानियों की तरह हम बोलते हैं कि जो दे हैव टू फॉल बैक बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी इन द ब्रह्म ज्योति। तो अगेन उसके बारे में बहुत यहाँ पे नहीं लिखा है महाराज ने अपनी बुक में। तो यस, तो यार ये दो तरह का आप यू कैन से देयर इज समाधि। यस यस आशा भी। सबीज वाला क्या बोला आपने? सबीज निर्बीज का क्या डिफरेंस बोला आपने? सबीज का महाराज बोल रहे हैं कि it means with weeds, with seeds, sorry. So in this state the sense of individual interest separates from the super soul is retained and the seeds of desire again कौन सा पर्सनल है कौन सा इम्पर्सनल है? आई थिंक वो सभी जो निर्बीज में इम्पर्सनल पर्सनल नहीं है, मे बी दे आर जस्ट स्टेजेस की इसमें आपका कुछ बीज है और देन यू मूव ओवर टू निर्बीज। ठीक है, आई थिंक वी कैन इवन लीव दिस डिस्कशन, ये थोड़ा और टेक्निकल हो जाएगा। बट जो फाइनल डेस्टिनेशन है समाधि का, से अगर फाइनल अगर आप जो गोल है तो उसमें आप बोल सकते हो कि एक इम्पर्सनल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। अगेन मैं इनको हटा देता हूँ कभी कंफ्यूजन फ्यूचर में कि मतलब सभी निर्बीज को मैं पर्सनल इम्पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ।
आई थिंक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि अपना जो ये योगी वाले हैं, ये या तो ज्ञान योगी की तरफ बेंट हो सकता है, या तो इनका भक्ति योगी की तरफ बेंट हो सकता है इनका, मतलब दे आर काइंड ऑफ इन बिटवीन। इज इट करेक्ट टू से? यस, ऐसा लगा मुझे, मतलब जो डिस्क्रिप्शन मिला कि, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन भागवतम में और प्रभुपाद ने भी ऐसे बहुत बार बोला है, राइट? कि जैसे योगा हम जो प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं कि यू फोकस ऑन द फोर, कि मेडिटेशन मतलब ध्यान या जो भी समाधि है, उस स्टेट में आप यू आर फोकसिंग ऑन द 400 विष्णु फॉर्म परमात्मा विच इज इन योर हार्ट, राइट? जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द से, कि ब्रह्म इज फॉर ज्ञानीज, परमात्मा इज फॉर योगीज, एंड देन भगवान इज फॉर द डिवोटीज और भक्त। तो ये जो योगीज हैं, कुछ जो पर्सनल एसोसिएशन चाहते हैं भगवान का, वो परमात्मा वाली फॉर्म पे फोकस करते हैं अपने बॉडी में, एंड देन फिर वो इस मटेरियल यूनिवर्स की सारी कवरिंग क्रॉस करते हुए वैकुंठ लोक में दे कैन गो। और कुछ लोग, जैसे पतंजलि ने किसी, आई डोंट थिंक उन्होंने विष्णु फॉर्म की ऐसे बात की कि यू हैव टू फोकस ऑन विष्णु। तो इसलिए महाराज बोल भी नहीं कि जनरली द फॉलोअर्स ऑफ द पातंजल योग सिस्टम एस्पायर फॉर द सेकंड काइंड ऑफ यूनियन व्हिच इज नॉन डिवोशनल। ओके, ईश्वर साहिब जी उनको चाहिए होता है। ओके, तो योगा एक बार एक जस्ट फाइनल एक चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड एज पर। और हाँ, एक और डिटेल है जो सिद्धीज की भी आपने बात सुनी होगी, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि योगियों को सिद्धि भी मिलती है, तो एक और स्टेट भी होती है, जो लास्ट 3 स्टेट्स हैं, इसको मिला के संयम या हिंदी में ऐसे आपने सुना होगा। ये लास्ट 3 स्टेट को आप कंबाइन कर सकते हो कि धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस स्टेट में अगर आप कंसिस्टेंटली रह पा रहे हो, तो देन यू आर बेसिकली इन दिस स्टेट, संयम जो बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट इन विच जिसमें आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो दिस कैन लीड टू सिद्धि। तो फिर आपको इनको मतलब कुछ लोग होंगे जो, लेट्स से आपने ध्यान धारणा, इसमें आप कोई एलिवेट या इसमें कोई एडवांस हुआ योगी, तो उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो अगेन वो एक और थोड़ा एलिवरमेंट बन जाता है, जो आपको और थोड़ा डाइवर्ट कर सकता है। जो आपका गोल है, समाधि का जो फाइनल गोल है, जो हम बोल रहे हैं, लेट्स से यूनियन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस व्हिच कैन बी डिवोशनल और नॉन डिवोशनल। तो यहाँ पे आपको जो सिद्धियां प्राप्त होंगी ये 3 स्टेजेस में, तो वो आपको डीरेल भी कर सकती हैं कि मे बी आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई कि आप जो हम बोलते हैं अष्ट सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, अगेन देयर आर सो मेनी, कि आप कोई फ्लाई, यू कैन फ्लाई। जैसे हनुमान जी सौ कि वो अपनी फॉर्म को बहुत बड़ा भी कर सकते थे, बहुत छोटा भी कर सकते थे, बहुत लाइट कर सकते थे, इतना लाइट की ही इज फ्लाइंग इन दैट वे। तो हाँ, ये वाली सिद्धियां जो है वो इस स्टेज में आएंगी, लास्ट ईयर 3 स्टेज। These can lead to siddhi, and then you have to be careful कि you are not stuck with those. ठीक है, और एक ये हो गया। then according to yoga, God का conception क्या है, एक बार वो भी और देख लेता हूँ। तो पतंजलि is not like सांख्य जहाँ पे God का conception नहीं है। तो पतंजलि accepts the existence of God। तो पतंजलि या ईश्वर, जैसे वो ऊपर बोला, राइट? ईश्वर प्रणिधान, तो वो ईश्वर का एग्जिस्टेंस मानते हैं कि देयर इज वन सुप्रीम परफेक्ट बीइंग जो इटर्नल, ऑल परवेडिंग, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, मतलब ही इज ऑल पावरफुल बेसिकली। एंड अगेन वो भी बोलते हैं कि ही इज अवे फ्रॉम और अनअफेक्टेड बाय ऑल द एफ्लिक्शंस, ही इज अवे फ्रॉम इग्नोरेंस, ही इज अवे फ्रॉम ईगो, away from desire। again ये थोड़ा और you can say more non devotional in a way। मतलब वो भगवान वाले की बात, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, but there is some entity according to Patanjali
who is beyond material world basically. तो वो अगेन बट क्वालिटीज वही है, मतलब वो तो सभी बोलते हैं कि जैसे कर्म से मुक्त हैं, वो कर्म वो नहीं करते, या रिजल्ट्स ऑफ एक्शन की कर्मा वैसे भी उनको नहीं लगता कि वो कर्म करेंगे और फिर उनको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो ईश्वर है, ही इज फ्री फ्रॉम दैट, ही इज अवे फ्रॉम दैट एज वेल। और इनके बेसिक टेनेट्स भी सेम ही हैं कि सेम एसेंस, कि जीवा इज सेम एसेंस एज गॉड। जो जीवा has the same essence as ईश्वर या गॉड। तो अगेन ये कुछ कॉमनैलिटीज हैं जो हमारी फिलोसफी में आपको दिख जाएंगी। And, या और वो ये भी बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट, अगेन ये थोड़ा इम्पर्सनल वे इन दैट वे हो गया कि वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में सब आपको दिख रहा है, जैसे पंच देवता की उपासना, राइट। तो सो पतंजलि ये बोल रहे हैं कि इट इज इग्नोरेंस विच क्रिएट्स दिस ड्युअलिटी, कि मल्टीपल वे में वो हमें दिख रहे हैं, बट हाँ देयर इज ओनली वन गॉड। Anything else? Yeah, I think this should be fine. Okay. I think overtime हो गया काफी। Yes, गोपाल भाई। प्रभु जी, मेरा थोड़ा इससे रिलेटेड सवाल नहीं है, थोड़ा कृष्ण से थोड़ा सा, तो पूछ हाँ सकते? बोलिए। हरे कृष्णा, आप कुछ बोल रहे हैं? मेरा कृष्ण से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए प्रभु। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रभु जी कि कृष्ण, कभी भी हम कृष्ण को देखते हैं तो उनके मुख पे एक मंद सी मुस्कान होती है। वो मुस्कान मतलब हमें कुछ सिखाना चाहते हैं मुस्कान के जरिए कृष्ण की? वो मुस्कान क्यों होती है? मेरा मतलब दो में से यही दो वर्ड है, मतलब क्यों होती है मुस्कान उनके मुख पे इतना मंद मुस्कान जो है? Again, maybe to charm his devotees. It can be anything. मतलब ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया मतलब? नहीं प्रभु जी, क्योंकि जब भी मैं कृष्ण को देखता हूँ तो उनके मुख पे एक मंद मुस्कान होती है, तो हाँ, ये तो और देवताओं को भी आप देखेंगे तो भी वहां भी मिल जाएगी आपको। पर कृष्ण को देखने में थोड़ा अलग ही वो चीज लगता है। हाँ मतलब आई हैवंट, मे बी कोई एसोटेरिक वे में भी भक्ति रसामृत या किसी और बुक में भी किसी आचार्य ने कुछ बोला हुआ, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट हाँ, ही इज ऑलवेज ही इज, जैसे हम बोलते हैं कि वो सबसे डिटैच है और सबसे ही इज ऑल ब्लिसफुल एज वेल। तो हाँ, दैट्स व्हाई ही इज हैप्पी, दैट्स ऑल आई कैन से। बाकी मुस्कान क्यों है वो तो मुझे नहीं पता। और किसी कोई डिवोटी इस पे कुछ कमेंट करना चाहें तो बोल सकते हैं। ये अलग चर्चा हो जाएगी प्रभु। वही वही इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। नहीं नहीं, मतलब इनका गोपाल प्रभु का पता क्वेश्चन ये, आपने आपने जब बोला कि आपने जब हमेशा कृष्णा को देखा ऐसे फॉर्म में, मतलब क्या हमेशा कृष्णा को देखा, मतलब आप मूर्ति फॉर्म में बोल रहे हाँ, जिस मूर्ति फॉर्म जो होते हैं, हो? तो मूर्ति फॉर्म तो हमेशा ऐसे ही बनाएंगे ना कि जो एकदम परफेक्ट होगी, वो हमेशा मुस्कान की थोड़ी बनाई जाएगी ना। आपकी भी हम मूर्ति बनाएंगे तो क्या हम उग्र बना सकते? उग्र मतलब ठीक है, कृष्णा का अनदर फॉर्म इज उग्र, विच इज नरसिंहदेव, बट आइडियली जैसे प्रभु बोले थे देवता की बनाएंगे तो वो हमेशा ही ऐसे ही दिखेंगे और हमेशा जैसे प्रभु जी ने बोला ब्लिसफुल रहते हैं। नहीं, ऐसे उनका कृष्ण का है ऐसे प्रोमिनेंट तो आता है कि Prominent form भी है। ऑलवेज स्माइलिंग वेरी स्वीट, तो वो तो हाँ, because he's always also there in Golaka Vrindavan also ना, he's always with the gopis, so वो हमेशा भगवान नहीं खुशी खुश रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा? हाँ, वो बात तो है प्रभु जी, पर क्या है कि वो बात अलग, मतलब हर भगवान को हम देखते हैं तो उनकी मुख पे उतना मुस्कान नहीं होती। वो तो रहेगा ना, तो हर चीज में बेस्ट है तो प्रॉब्लम क्या है? और कृष्ण हर वक्त उनकी आंखों से उनके नहीं, तो हर चीज में बेस्ट है तो स्माइल भी उनकी बेस्ट है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
भाई उनको बोला ना वन ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स ऑफ भगवान इज मोस्ट ब्यूटीफुल। या ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो मोस्ट ब्यूटीफुल में मोस्ट ब्यूटीफुल मुस्कान। वो है ना उनका अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। करेक्ट। एवरीथिंग अबाउट हिम इज स्वीट। थैंक यू प्रभु जी, मेरे सवालों का सबसे अच्छा जवाब मिला। अभय प्रभु, आई हैड वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, कैन आई आस्क? आज के टॉपिक से रिलेटेड है या फिर नहीं? नहीं, पतंजलि वाले ही था ये। इसमें हाँ बताइए, हाँ बोलिए। आपने जैसे उन्होंने बोला कि he also no conception of God में आपने बोला कि he also considers somebody as God who is like uh, most pure and everything. But is it also that in Patanjali he says somewhere that you can reach or you can become God? अगेन वो ब्लड सा ही कंसेप्शन है कि मर्जिंग विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अच्छा तो है डायरेक्टली तो हाँ डायरेक्टली तो वो कुछ ऐसा नहीं बताएंगे आपको। मतलब वो ये तो मान रहे हैं कि देयर इज सम हायर बीइंग या सम हायर एनर्जी या सम हायर कॉन्शियसनेस व्हाटएवर, बट ही इज नॉट पुटिंग एनी नेम और फॉर्म टू इट। तो वो पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बट हाँ, ही एक्सेप्ट सम हायर अथॉरिटी या सम हायर प्रिंसिपल जिसको वो ईश्वर बोल रहे हैं। और या But does he say that you can elevate yourself to that kind of position, that you can also नहीं become ये like तो नहीं बोल रहे हो कि बन जाओगे, बट यू कैन मर्ज इनटू दैट कॉन्शियसनेस या इनटू दैट थिंग। ओके, तो वो हाँ ब्रह्म ज्योति वाले योग। ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ इम्पर्सनल इन अ वे, इन दैट वे। यस, थैंक यू। हाँ, बट पर्सनल योगीज भी होते हैं व्हिच हु फोकस ऑन, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में उसका भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। हाँ करेक्ट, हमने वो एक फोटो भी देखी जिसमें दे आर फोकसिंग ऑन द हाँ विष्णु फॉर्म ऑफ यस। तो हाँ, जो परमात्मा के ऊपर फोकस करेंगे तो, लेकिन पतंजलि ने वो वाला डायरेक्टली नहीं बताया बात। ठीक है।